मैडम, हमारी जिंदगी मुश्किल हो गई है। कुछ पुलिस वाले हमें बहुत लूटते हैं। कौन सा इंस्पेक्टर आप सबको परेशान करता है? आप सब मेरा सहयोग करेंगे? जी महोदया, हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। अंबालापुर शहर की पुलिस जांच चौकी पिछले कई महीनों से विमर्श का केंद्र बनी हुई थी। यह चर्चा सार्वजनिक नहीं बल्कि अत्यंत गुप्त रूप से होती थी, क्योंकि जो लोग मुखर होकर बोलते थे उन्हें या तो भयभीत कर दिया जाता था या फिर बलपूर्वक मौन करा दिया जाता था। यहां अवैध धन की वसूली का प्रपंच बहुत व्यापक स्तर पर चल रहा था। बड़े वाहनों से लेकर छोटी गाड़ियों तक हर किसी से धन वसूला जाता था, और वह भी बिना किसी संकोच के। कोई लिखित रसीद नहीं, कोई विवरण नहीं, बस धन दो और वाहन आगे बढ़ाओ, अन्यथा दंड और कानूनी अड़चनों का अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाता था। हर चालक जानता था कि बिना रिश्वत दिए वहां से गुजरना अत्यंत कठिन है। प्रतिमाह लाखों करोड़ों की अवैध कमाई होती थी, किंतु कोई कुछ बोलने का साहस नहीं जुटा पाता था, क्योंकि वहां के थानेदार जगदीश का प्रभाव बहुत ऊपर तक था। बड़े प्रशासनिक अधिकारी उसके अभिन्न मित्र थे, राजनीतिज्ञों से भी उसके घनिष्ठ संबंध थे, और विभाग में भी उसके अपने लोग तैनात थे। वाहन चालकों के मध्य आतंक का वातावरण था। जो धन नहीं देता उसका दंड काटा जाता, वाहन को जब्त कर लिया जाता, गाड़ी सप्ताहों तक खड़ी रहती और आर्थिक हानि अलग से होती। कुछ लोग विवश होकर धन देते थे तो कुछ आक्रोश में आकर भी मौन रहकर भुगतान कर देते थे, किंतु भीतर ही भीतर सब सुलझ रहे थे। सब यही सोचते थे कि काश कोई इस लूटपाट को समाप्त करता, किंतु सबको यही आभास होता था कि यहां कोई कुछ नहीं बदल सकता। शहर में नई भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी का आगमन हुआ था, जिसकी आयु लगभग 25 से 26 वर्ष थी, जो बहुत प्रखर, सत्यनिष्ठ और कठोर स्वभाव की थी। उनका नाम ईशानी सिंह था। लोगों ने उनके विषय में सुना था कि उन्होंने पहले भी 2 जनपदों में ऐसे साहसिक कार्य किए थे कि बड़े अधिकारियों की सत्ता हिल गई थी, किंतु थानेदार जगदीश और उसका गिरोह पूर्णतः निश्चिंत था। उन्हें ऐसा लगता था कि बड़ी अधिकारी के पास बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं। उन्हें हमारे इस छोटे से उगाही के व्यवसाय से क्या प्रयोजन होगा। किंतु ईशानी सिंह चुपचाप सब कुछ देख रही थी। उनके पास निरंतर शिकायतें पहुंच रही थीं। चालकों ने पत्र लिखे, कुछ लोगों ने गुप्त रूप से चलचित्र भेजे, यहां तक कि सामाजिक माध्यमों पर भी अवैध वसूली के साक्ष्य प्रसारित हो रहे थे, किंतु ठोस प्रमाण के अभाव में दंडात्मक कार्यवाही करना अत्यंत कठिन था। महोदया ने संकल्प लिया कि अब वह स्वयं जाकर निरीक्षण करेंगी, किंतु एक अधिकारी के रूप में नहीं बल्कि वेश बदलकर, ताकि वास्तविक सत्य उजागर हो सके। उन्होंने एक दिवस अपने विश्वसनीय कर्मियों से कहा कि कल हमें एक पुराना मालवाहक वाहन चाहिए जो पूर्णतः वास्तविक लगे। मैं उसकी चालक बनूंगी और कोई मुझे पहचान न पाए। कर्मचारी आश्चर्यचकित रह गए कि महोदया आप स्वयं जाएंगी। हाँ, उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा कि जब तक मैं स्वयं अपनी आंखों से नहीं देखूंगी मुझे सत्य का बोध नहीं होगा। अगले दिन सारी व्यवस्था पूर्ण हुई। एक प्राचीन वाहन लिया गया, जिसकी पहचान पट्टिका भी वास्तविक लग रही थी। भीतर की सीट पर तेल के धब्बे थे। गाड़ी में कुछ सामान भी रखा गया ताकि वह यथार्थ लगे, और चालक के वस्त्र धारण करके स्वयं अधिकारी ईशानी सिंह निकल पड़ी। उनके साथ कुछ गुप्त यंत्र भी लगाए गए थे। मध्याह्न का समय था। मुख्य मार्ग पर पुलिस की जांच चौकी दूर से ही दृष्टिगोचर हो रही थी। कुछ वाहन पहले से वहां रुके हुए थे, कुछ को जाने दिया जा रहा था और कुछ से विवाद चल रहा था। महोदया धीरे धीरे अपना वाहन लेकर वहां पहुंची। उनका मुख दुपट्टे से ढका हुआ था और नेत्रों पर काला चश्मा था। कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह जनपद की सबसे बड़ी पुलिस अधिकारी है। एक रक्षक ने हाथ का संकेत देकर वाहन रोका और चिल्लाकर कहा, ओ चालक, गाड़ी को किनारे लगाओ। महोदया ने ठीक वैसा ही आचरण किया जैसा कोई साधारण चालक करता। वाहन को एक ओर खड़ा कर दिया। एक व्यक्ति आया जो वहां का बिचौलिया प्रतीत होता था। उसने कहा, अपने प्रपत्र दिखाओ। महोदया ने कुछ त्रुटिपूर्ण कागज दिखाए जो जानबूझकर अधूरे रखे गए थे ताकि विवाद का कारण मिल सके। बिचौलिए ने संकेत दिया कि देखो, तुम्हारे प्रपत्र पूर्ण नहीं हैं, दंड काटा जाएगा और वाहन भी जब्त हो सकता है, किंतु यदि तुम चतुरता दिखाओ तो विषय यहीं समाप्त हो जाएगा। महोदया ने अनभिज्ञ बनते हुए पूछा कि कितना धन देना होगा। वह कुटिलता से मुस्कुराया और बोला, बस
5,000 दो और गाड़ी निकल जाएगी, अन्यथा 1 सप्ताह यहीं सड़ना पड़ेगा। महोदया ने अत्यंत धीमे स्वर में कहा कि इतना धन तो मेरे पास नहीं है, थोड़ा कम कर दीजिए। तभी पीछे से थानेदार जगदीश स्वयं आए। उनका शरीर भारी था, गले में स्वर्ण की माला थी और नेत्रों में अहंकार झलकता था। उन्होंने आते ही प्रश्न किया कि क्या समस्या है। बिचौलिया बोला, साहब, ये चालक धन के लिए मोलभाव कर रहा है। जगदीश उपहास करते हुए बोला, भाई यहां दर निश्चित है, देना है तो दो, अन्यथा कठोर दंड के लिए तैयार रहो। महोदया ने धन देने का स्वांग रचा और अपनी जेब से मुद्रा निकाली। गुप्त यंत्र में सब कुछ अंकित हो रहा था। जगदीश ने स्वयं उन रुपयों की गणना की और अपनी जेब में रख लिया। कोई रसीद नहीं दी, बस हाथ से संकेत किया कि अपना वाहन ले जाओ। महोदया ने गाड़ी निकाली, किंतु कुछ दूरी पर जाकर रोक दी। उनके मन में तीव्र आक्रोश था कि खुलेआम रिश्वतखोरी को यह अपना अधिकार समझ रहे हैं। उन्होंने सारे साक्ष्य एकत्रित कर लिए थे। अब आगामी चरण की बारी थी। संध्या काल में महोदया ने अपनी पूरी टुकड़ी को बुलाया और वह चलचित्र दिखाया, जिसे देखकर सब स्तब्ध रह गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक थानेदार इतना निर्भीक होकर अवैध वसूली कर रहा है। महोदया ने आदेश दिया कि कल प्रातः 8 बजे हम वहां छापा मारेंगे, सब तैयार रहें। पूरी रात थाने में किसी को आभास तक नहीं हुआ। जगदीश और उसका गिरोह चैन की निद्रा में लीन रहा। उन्हें क्या झांत था कि जिस चालक से उन्होंने धन लिया था वह वास्तव में जनपद की पुलिस अधीक्षक थी और अब उनके कुशासन का अंत होने वाला है। अगले दिन प्रातःकाल 8:05 पर सरकारी गाड़ियों का समूह सीधे पुलिस चौकी के द्वार पर जाकर रुका। कोई शोर नहीं हुआ, कोई सायरन नहीं बजा, सब कुछ अत्यंत शांतिपूर्ण था। रक्षक कुछ समझ पाता उससे पूर्व ही पुलिसकर्मी भीतर प्रविष्ट हो गए। एक निरीक्षक ने उच्च स्वर में कहा कि कोई भी बाहर नहीं जाएगा। जगदीश अपने कक्ष से बाहर निकला और क्रोध में बोला, यह क्या दुस्साहस है, किसकी अनुमति से यह सब हो रहा है। तभी पीछे से ईशानी सिंह भीतर आई। आज उन्होंने अपनी आधिकारिक वर्दी धारण की हुई थी। उनके मुख पर तेज था, नेत्रों में क्रोध और वाणी में इतना प्रभाव था कि पूरा वातावरण मौन हो गया। अनुमति अब मुझसे ली जाएगी जगदीश जी, क्योंकि अब यह चौकी सरकारी संपत्ति है, आपका व्यक्तिगत साम्राज्य नहीं। जगदीश के मुख का रंग उड़ गया और वह हकलाते हुए बोला, महोदया, आप यहां। उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई क्योंकि उसे कल वाला चालक स्मरण हो आया। वही दुपट्टा ओढ़े, महिला वही वाहन और अब वही स्त्री अधिकारी बनकर उसके समक्ष खड़ी थी। जगदीश को समझते देर नहीं लगी कि उसका खेल समाप्त हो चुका है। महोदया ने बिना विलंब किए भ्रष्टाचार निरोधक दल को संकेत किया कि तलाशी प्रारंभ करो। हर संचिका, हर धन और हर तिजोरी की जांच करो। तुरंत कार्यालय में खलबली मच गई। दराजों से रुपयों के बंडल मिलने लगे। बिचौलिए भागने का प्रयास करते, किंतु द्वार पर सशस्त्र बल तैनात था। सबके दूरभाष यंत्र ले लिए गए। संगणक से सारा विवरण निकाला गया और कुछ ही क्षणों में रिश्वत के लाखों रुपए मेज पर एकत्रित हो गए, जिन्हें देखकर सबके नेत्र फटे रह गए। महोदया ने स्वयं कल वाला चलचित्र चलाया, जिसमें जगदीश रिश्वत लेते स्पष्ट दिखाई दे रहा था। पूरा कर्मचारी वर्ग मौन था, किसी में शब्द बोलने का साहस नहीं था। बाहर खड़े वाहन चालक भी धीरे धीरे भीतर झांकने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वर्षों से जो दमन चक्र चल रहा था उस पर आज वास्तविक कार्यवाही हो रही है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारी ने गणना प्रारंभ की और बताया कि महोदया अब तक गणना में 35 लाख नकद प्राप्त हुए हैं और यह तो मात्र आरंभ है। गुप्त तिजोरी में और भी धन हो सकता है। जगदीश पसीने से भीग चुका था। उसका सारा अहंकार लुप्त हो गया था। उसके मुख पर भय स्पष्ट दिख रहा था। वह कुछ बोलने की चेष्टा करता, किंतु शब्द नहीं निकल रहे थे। उसका गला सूख चुका था। उसे आभास हो गया था कि अब बचना असंभव है। ईशानी महोदया ने कठोर स्वर में कहा, जगदीश जी, ये धन आपके वेतन से तो नहीं आया होगा, बताइए ये कहां से आया। जगदीश मौन रहा और अपनी आंखें झुका ली। महोदया ने पुलिस को संकेत किया कि इसे बंदी बनाओ और फिर पूरे स्टाफ की ओर मुड़ी और कहा कि जो लोग में सहभागी थे सबकी सूची तैयार करो। बिचौलियों की भी बोलती बंद हो चुकी थी। किसी में सामर्थ्य नहीं था कि कुछ बोले। कई तो स्वयं ही क्रंदन करने लगे कि हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे त्रुटि हो गई। किंतु महोदया का मुखमंडल अत्यंत कठोर था। उन्होंने कहा,
त्रुटि वह होती है जो एक बार हो। यह तो महीनों से चल रहा संगठित अपराध था, अब दंड मिलेगा। बाहर खड़े चालक हर्ष से उन्मत्त हो गए। किसी ने नारा लगाया, महोदया अमर रहें, अब न्याय होगा। किसी ने अपने चलभाष यंत्र से सीधा प्रसारण करना प्रारंभ कर दिया। सामाजिक माध्यमों पर समाचार प्रसारित होने लगा कि जनपद की पुलिस अधीक्षक ने चौकी में करोड़ों की अवैध उगाही का भंडाफोड़ किया है। कुछ समय पश्चात तिजोरी से और भी धन निकला। आभूषण संपत्ति के प्रपत्र, बैंक की संचिकाएं सब बरामद हुईं। कुल राशि करोड़ों तक पहुंच गई। सूचना माध्यमों के लोग भी पहुंच गए। कैमरे चमकने लगे। संवाददाताओं ने प्रश्न पूछना आरंभ किया। महोदया ने बस इतना ही कहा कि विधि सबके लिए समान है। जो भी अपराधी है उसे दंड मिलेगा, चाहे उसका पद कितना भी ऊंचा क्यों ना हो। पूरा नगर इस घटना से आंदोलित हो उठा। लोग चर्चा करने लगे कि ऐसी अधिकारी युगों में एक बार आती है जिसने बड़े रसूखदारों को भी नहीं छोड़ा। सूर्यास्त तक जगदीश और उसके साथी कारागार में थे। प्राथमिकी दर्ज हो चुकी थी। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने आधिकारिक वक्तव्य जारी किया कि करोड़ों की बेनामी संपत्ति प्राप्त हुई है और अन्वेषण जारी रहेगा। ईशानी महोदया ने बिना विश्राम किए पूरा दिन कार्यालय में व्यतीत किया। हर दस्तावेज का सूक्ष्म निरीक्षण किया, यहां तक कि उन वाहनों की सूची निकाली गई जिनसे धन वसूला गया था, ताकि साक्ष्य अत्यंत प्रबल रहें और अभियोग न्यायालय में टिक सके। रात्रि तक जब महोदया अपने कार्यालय लौटी तो चेहरे पर थकान अवश्य थी, किंतु नेत्रों में आत्मसंतुष्टि थी, क्योंकि महीनों से जो लोग उत्पीड़न सह रहे थे, आज उन्हें न्याय की किरण दिखाई दी थी और प्रशासन का संदेश स्पष्ट था कि भ्रष्टाचार करने वाला चाहे कोई भी हो, अब वह सुरक्षित नहीं रहेगा। संध्या तक पूरा नगर इस समाचार से गूंज रहा था कि जनपद की पुलिस अधीक्षक ईशानी सिंह ने पुलिस चौकी में करोड़ों की वसूली पकड़कर बड़े अधिकारी तक को लोहे की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। लोग चाय की दुकानों पर, चौराहों पर, कार्यालयों में, हर स्थान पर बस इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहा था कि इतने वर्षों से यह लूट चल रही थी और किसी ने कुछ नहीं किया। कोई कह रहा था कि पूर्व के समय में भी सबको झांत था, किंतु सब अपनी आंखें मूंदे बैठे थे। आज प्रथम बार किसी ने इतना साहसिक कदम उठाया था। नगर का परिवेश पूर्णतः परिवर्तित हो चुका था। वाहन चालक जो वर्षों से असहाय होकर धन देते थे, आज चैन की श्वास ले रहे थे। किसी ने कहा कि अब कम से कम कुछ समय तक तो यह दमन बंद रहेगा। किसी ने कहा कि यदि महोदया यहां बनी रहीं तो वह भ्रष्टाचार की जड़ें ही काट देंगी। उधर थानेदार जगदीश और उसके सहभागी पुलिस की पकड़ में थे। संध्या को उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदया ने स्वयं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से विवरण मंगवाया था। साक्ष्य इतने अकाट्य थे कि जगदीश का विधि विशेषज्ञ भी निरुत्तर हो गया। उसने बस इतना ही निवेदन किया कि मेरे पक्षकार को मुक्ति दी जाए, किंतु सरकारी अधिवक्ता ने चलचित्र, नकद राशि और संपत्ति के प्रपत्र प्रस्तुत कर दिए। न्यायाधीश ने गंभीरता से विचार किया और कहा कि यह सार्वजनिक धन की खुली लूट है। मुक्ति की याचिका अस्वीकार की जाती है और जगदीश को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। न्यायालय से निकलते समय जगदीश का मुख मलिन था। उसके नेत्रों में वह घमंड अब कहीं नहीं था, जिसके कारण लोग वर्षों से त्रस्त थे। चालकों का एक समूह न्यायालय के बाहर उपस्थित था। जब उन्हें झांत हुआ कि जगदीश जेल जा रहा है तो किसी ने कहा कि ईश्वर के न्याय में विलंब है, पर अंधेर नहीं। अगले दिन समाचार पत्रों में यही मुख्य समाचार था कि पुलिस अधीक्षक ने रंगे हाथों पकड़ा। थानेदार करोड़ों की वसूली का अनावरण। सामाजिक माध्यमों पर वह चलचित्र अत्यधिक देखा गया, जिसमें जगदीश धन लेते स्पष्ट दिख रहा था। लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे कि ऐसे अधिकारियों को कठोरतम दंड मिलना चाहिए। महोदया जैसी सत्यनिष्ठ अधिकारी देश के लिए गौरव हैं। यहां तक कि राज्य स्तर तक यह समाचार पहुंच चुका था। शासन ने भी संज्ञान लिया और कहा कि जांच पूर्णतः निष्पक्ष होगी। ईशानी महोदया ने अगले ही दिन सभा बुलाई। पुलिस चौकी का पूरा कर्मचारी वर्ग उपस्थित था। सबके मुख पर भय व्याप्त था, क्योंकि सब जानते थे कि यदि महोदया ने निर्णय लिया तो आधे लोग सेवा मुक्त हो सकते हैं। महोदया ने गंभीर स्वर में कहा कि यह चौकी जन सेवा के लिए है, अवैध उगाही के लिए। अब से हर कार्य पारदर्शी होगा। जो भी भ्रष्टाचार करेगा वह सीधे कारागार जाएगा। उन्होंने एक नया सहायता केंद्र नंबर जारी करने का निर्देश दिया, जिस पर कोई भी चालक या सामान्य नागरिक शिकायत कर सकता था और यह शिकायत सीधे पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचेगी।
मध्य में कोई इसे रोक नहीं पाएगा। उन्होंने हर जांच चौकी पर निगरानी यंत्र लगाने का आदेश दिया, विद्युत भुगतान प्रणाली लागू की ताकि कोई नकद व्यवहार न हो सके, और हर सप्ताह का विवरण सीधे उनके मेज पर पहुंचे। नगर के निवासी यह देखकर विस्मित थे कि मात्र 2 दिनों में पूरी व्यवस्था बदल रही थी, जो वर्षों से संभव नहीं हो पाया था। जगदीश कारागार में था। वहां से उसने अपने पुराने राजनीतिक संपर्कों को संदेश भेजने का प्रयास किया, किंतु जब साक्ष्य पर्वत के समान विशाल हों तो कोई भी राजनेता खुलकर संरक्षण नहीं दे सकता। हर कोई अपनी प्रतिष्ठा बचाने में लगा था। कोई भी इस प्रकरण में अपना नाम नहीं जोड़ना चाहता था। उधर चालक संघ के लोग महोदया से भेंट करने आए। उन्होंने करबद्ध होकर कहा, महोदया, आप जैसी अधिकारी यदि हर जिले में हों तो हमारा शोषण ही समाप्त हो जाएगा। वर्षों से हम यह पीड़ा सह रहे थे, किंतु बोल नहीं पाते थे। आपने अकेले वह कर दिखाया जो हम सब मिलकर भी नहीं कर सके। महोदया ने बस इतना कहा कि यह मेरा कर्तव्य है और अब इस जनपद में ऐसा पुनः नहीं होगा। सूचना माध्यमों ने महोदया की प्रशंसा के पुल बांध दिए। साक्षात्कार में उनसे पूछा गया कि महोदया, क्या आपको भय नहीं लगा कि इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति पर कार्यवाही करने से आपके विरुद्ध षड्यंत्र हो सकता है? महोदया ने मंद मुस्कान के साथ कहा कि यदि हम भयभीत होंगे तो भ्रष्टाचार से कैसे लड़ेंगे? मेरा उत्तरदायित्व है कानून को लागू करना, और मैं वही कर रही हूं। इस उत्तर ने उन्हें जनता की दृष्टि में और भी महान बना दिया। लोग कहने लगे कि यह नारी वास्तव में पराक्रमी है। राज्य शासन ने भी आधिकारिक पत्र भेजकर पुलिस अधीक्षक की सराहना की। यहां तक कि कुछ पत्रों ने उन्हें लौह महिला की उपाधि दे दी। यह वृत्तांत हमें शिक्षा देता है कि भ्रष्टाचार चाहे कितना भी प्राचीन और संगठित क्यों न हो, एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति पूरे तंत्र को परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखता है। थानेदार जगदीश के पास धन और प्रभाव था, किंतु पुलिस अधीक्षक ईशानी सिंह के पास सत्य की शक्ति थी, जो अंत में विजयी हुई। दोस्तों, यह कथा केवल महिला सुरक्षा, मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से रचित है। इसमें दिखाए गए सभी चरित्र, घटनाएं और संवाद पूर्णतः काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। अतः कृपया इसे केवल एक कथा के रूप में देखें और इसका आनंद लें। वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल सच्ची मोहब्बत को सब्सक्राइब करें, और हाँ, आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।